हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे HDFC AMC के बारे में। HDFC AMC हम बहुत ही पुराने समय से अपने चैनल पर बताते आ रहे हैं, जब इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में कोई बात भी नहीं करता था और बिल्कुल अच्छे से बॉटम पकड़ा था। हमने 1700-1800 रुपये से हमने बात करनी शुरू की थी। हमने इसका जैसे जैसे ब्रेकआउट्स आए वैसे से हर ब्रेकआउट पकड़ा है और आप सभी को बहुत ही अच्छी रैली इसमें दिखाई भी है और बताई भी है कि कहाँ पर इसमें पैसा लगाएं और क्या इसके लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो में और मेरे इस चैनल पर पुराने जुड़े हुए हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि 1800 के लेवल से मैं आपको कंटिन्यूसली HDFC AMC पर बताता आ रहा हूँ कि इसके जो नेक्स्ट पड़ाव क्या हो सकते हैं और नेक्स्ट टारगेट्स क्या हो सकते हैं। आज भी हम इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे और क्योंकि एक जो मेरा इम्पॉर्टेंट पड़ाव था वो उस पड़ाव पर पहुँच चुका है HDFC AMC, और उसके बाद अब क्या करें इस पे हम ज़रूर इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इसमें चिपक के बने रहिएगा, एंड तक बिल्कुल स्किप किए बिना मत देखिएगा, अदरवाइज़ हो सकता है आपसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिस हो जाए या फिर आपसे स्टॉप लॉस मिस हो जाए या फिर टारगेट मिस हो जाए। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस मार्केट में और टारगेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग आइडियाज़ आप फ्यूचर में भी देख पाएँ, इसके लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपने अगर देखा होगा कि मैंने अदानी के सारे ही स्टॉक्स पर बताया था और जब हमने बात की थी तब बहुत ही निचले स्तरों पर अदानी मिल रहा था, अदानी के सारे ही स्टॉक्स मिल रहे थे। और अब क्या ज़बरदस्त रैली आई अदानी पोर्ट्स में, या फिर आपने अगर बैंक्स की बात की होगी तो HDFC बैंक, इन्फोसिस, जितने भी स्टॉक्स हमने देखे या बताए इस चैनल पर, ज़बरदस्त रैली सभी स्टॉक्स में आई है। अगर आपने भी कहीं पे पैसा लगाया हुआ है या कहीं पर आपकी पोजीशन है तो ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा और बताइएगा कहाँ पर किस लेवल पर पैसा लगाया था, और आज आप अगर कहीं फंसे हुए तो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मेरा जो पहला पड़ाव था वो था 3300 रुपये का। 3300 रुपये पे ये ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। 3303 पर क्लोजिंग दी है इसने। कल तो 3300 के ऊपर भी गया था और कल ये हाई लगा के आया है 3352, और आज का जो हाई आप देखेंगे तो 3340 के आसपास। तो आपने देखा होगा कि 3300 का जो पहला पड़ाव था वो हर्डल इसने क्रॉस कर लिया है, बहुत ही अच्छे से क्रॉस किया है। बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न्स बने हुए हैं, डेली का चार्ट मैंने आपके सामने लगाया हुआ है। तो आप देखेंगे तो इसमें बहुत ही बढ़िया रैली आई है। अभी अगर आपने कुछ दिन पहले ही या 1-2 दिन पहले ही इसमें पोजीशन बनाई है तो इसमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा जो कि है 3240 का। अगर आप थोड़े से पुराने समय से बने हुए हैं तो आपको 3150 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, और अगर आपको बहुत अच्छे निचले स्तरों पर लिया हुआ है तो 3000 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है और इसका 3000 जो है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो दोनों ही लेवल्स का ध्यान रखिएगा। अगर आपने इमीडिएटली अभी पोजीशन बनाई है तो 3240 का स्टॉप लॉस, अगर आपने बिल्कुल 1-2 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से पोजीशन बनाई है तो 3240 का स्टॉप लॉस, और अगर आपने थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से बनाई है कि हाँ मैं 1-2 हफ्ते 4 हफ्ते रुक सकता हूँ तो 3150 का एक स्टॉप लॉस, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर 3000 का स्टॉप लॉस। बहुत ही क्लियर ये लेवल्स हैं। इसमें करना क्या है, अगर आपकी पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहिएगा स्टॉप लॉस के साथ। अभी क्या है, नेक्स्ट पड़ाव क्या आपको डेली के चार्ट पर दिखेगा, वो डेली के चार्ट पर नहीं दिखेगा क्योंकि डेली के चार्ट पर अपने 52 वीक हाई पर पहुंच चुका है ये पर्टिकुलर स्टॉक। तो अब इसका जो RSI देखते हैं तो RSI भी 73 का है डेली के चार्ट पर। तो बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न्स भी हैं, बहुत अच्छे क्लियरली मैंने लेवल्स आपको बता दिए हैं। और अब इसका जो टारगेट की बात करते हैं वो वीकली और मंथली के चार्ट्स पर बात करेंगे। तो एक मैं वीकली के चार्ट में इसको कन्वर्ट करता हूँ और वीकली के चार्ट पर आपको दिखेगा, ये मैं थोड़ा स्क्वीज़ करना पड़ेगा चार्ट को, फिर आपको पता चलेगा कि कहाँ पर ये ब्रेकआउट्स आए हैं। तो मैंने आपको 2906 के आसपास ये जो लाइन खींची हुई है, ये एक और हर्डल था जिसको इसने बहुत अच्छे सिग्निफिकेंटली क्रॉस किया है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दे रहा है और बहुत ही बढ़िया फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, जहाँ पे इसका टारगेट आता है 3300। तो वो 3300 का तो माइलस्टोन क्रॉस हो गया है। अब इसमें जो आपको दिख रहा है वो डबल बॉटम जो बनाया था इसने, वो बनाया था कुछ ऑलमोस्ट 1670-1680 के आसपास। उस डबल बॉटम का ब्रेकआउट आया था ऑलमोस्ट 2300 रुपये के आसपास, और अब जो है 3300 रुपये, जो 3350 जो है, जहाँ पर इसने कल ही के सत्र में हाई लगाया था 3350 क्या है, 3350 एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इतना इजीली ये 3350 से 3400 नहीं जाएगा। इसमें काफ़ी अच्छा खासा रेजिस्टेंस इसको फेस करना पड़ेगा और वो फेस कर भी रहा है। 2 दिन से वहाँ पर जा रहा है और वहाँ पर रुक रहा है। आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 4-5 बार ये इसी लेवल पर अटका है। 4 बार पहले अटका है, 5वीं बार है ये। तो हो सकता है थोड़ा सा साइडवेज जाए, थोड़ा कंसोलिडेट करे और फिर उसको ऊपर चलना शुरू हो। जिस तरह का मोमेंटम है उसमें मुझे लगता है ये
क्रॉस तो कर जाएगा 3350 का स्तर, बट थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकती है। अगर डिफ़िकल्टी होगी तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कंसोलिडेट करे, थोड़ा सा जो फ्रॉथ इसमें आया है वो थोड़ा सा सेटल डाउन हो और उसके बाद ही फिर से नेक्स्ट लेग ऑफ रैली ले। तो थोड़ा सा कोई भी भागता है चार्ट तो उसके बाद सांस लेता है और सांस लेने के बाद फिर से नेक्स्ट रैली के लिए तैयार हो जाता है। तो ये जो है आप ध्यान रखिएगा। इसमें जो नेक्स्ट टारगेट्स उभर के आ रहे हैं, वो टारगेट्स आपको उभर के आ रहे हैं 4900 से 5000 तक के। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं और आप बने हुए हैं इसमें संयम के साथ, तो बिल्कुल बने रहिएगा। जल्दबाजी मत कीजिएगा इसमें। मैं हर बार इसमें बोलता हूँ आपको, या फिर जो भी स्टॉक मुझे अच्छा लगता है, चार्ट अच्छा लगता है, उसमें मैं हर बार यही बोलता हूँ, जल्दबाजी मत कीजिएगा। HDFC AMC का जो चार्ट है बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें जो स्टॉप लॉस आपको लगाना है वो लगाना है 2900। अगर वीकली के चार्ट पर देख रहे हैं तो 2900 क्या है, 2850, इनफैक्ट 2850 क्या है इसका, 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो अगर 3350 निकल जाता है तो ये 2850 अगर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने स्टॉप लॉस लगाया है, तो इसमें इसको कन्वर्ट करके 3350 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। 3300 टू बी ऑन ए सेफर साइड। तो 3300 का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा और फिर अपनी रैली को रिज्यूम करेगा, तो इसमें बिल्कुल बने रहिएगा। नेक्स्ट पड़ाव क्या देखने को मिल रहा है, इमीडिएटली 3350 के बाद 3350 जाएगा, उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट पड़ाव देखने को मिलेगा वो मिलेगा कुछ 3750 के आसपास। तो 3750 निकलेगा, तो तब तक, जब तक 3750 नहीं निकलता तब तक आपको 3300 का स्टॉप लॉस लगा लेना है। और जब 3750 निकल जाएगा तो फिर आपको 3300 वाला स्टॉप लॉस बढ़ा के 3750 या 3700 पे कर देना है। सिंपल स्ट्रैटेजी है, बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने इसको ट्रेल करते रहिए स्टॉप लॉस को और आगे बढ़ते रहिए, और पूरा का पूरा इसमें जो प्रॉफिट है वो आपको एंड तक मिलेगा। आपको हो सकता है स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो उस वक्त निकलना है जब आपके ट्रेंड रिवर्स होगा। अभी बिल्कुल अप ट्रेंड में है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें मेरी भी पर्सनल होल्डिंग है, मैंने आपको बताया हुआ HDFC AMC में मेरी भी पर्सनल होल्डिंग है। मेरी ये पोर्टफोलियो का पार्ट है HDFC AMC। तो उसमें आप जो भी पोजीशन लें या जो भी डिसीजन लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही लीजिएगा। एक बार मंथली के, अच्छा वीकली के चार्ट पे एक बार RSI भी देख लेते हो, तो 77 का RSI है, तो ये भी बड़ा गजब लग रहा है मेरे को RSI के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो वीकली के चार्ट पर भी बहुत ही अच्छी बुलिश पैटर्न्स बने हैं। मंथली के चार्ट पे एक बार देख लेते हैं। मंथली के चार्ट पर भी सेम ही चीज़ है। अभी सिर्फ और सिर्फ एक नेक्स्ट पड़ा हो मंथली के चार्ट पर, अगर ये 3350 निकलता है तो 3750, इवन 3850 तक भी जा सकता है। 3850 तक गया तो फिर तो आपको मैंने जैसे बताया, ऑलमोस्ट 4900 5000 तक की रैली देखने को मिलेगी, और वो एकदम एविडेंट है चार्ट्स पर। RSI देखते हैं मंथली के चार्ट पर, तो वो भी 71 का RSI है। तो तीनों ही चार्ट पैटर्न्स पर, तीनों ही टाइम फ्रेम पर RSI का नंबर 60 से ऊपर है, इवन 70 से भी ऊपर है, जो कि बहुत ही अच्छे संकेत दे रहा है। और अभी भी ओवरबॉट सिचुएशन में नहीं गया है, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं इतना चलने के बाद भी ओवरबॉट नहीं हुआ है अभी तक HDFC AMC का चार्ट। तो ये एक बता रहा है आपको कि चार्ट में बड़ी स्ट्रेंथ है। लोग बाइंग कर रहे हैं, थोड़ा सा रुक रहे हैं और थोड़ा सुस्ता रहा है, उसके बाद फिर चलना शुरू हो जाता है। तो यही एक क्वालिटी है किसी भी अच्छे स्टॉक में, और इसी तरह के स्टॉक्स में आपको बने भी रहना चाहिए। तो ये एक स्टॉक है HDFC AMC, बहुत पुराने समय से हम बताते आ रहे हैं, इसकी कवायद करते आ रहे हैं, और अभी भी मुझे लगता है बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न्स है और अभी भी इसमें बने रहा जा सकता है। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग आइडियाज़ आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलते रहे, इसके लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आप कुछ सीख पा रहे हो इस पर्टिकुलर चैनल से, तो डू गिव मी अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।